टॉपिक के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेलीगेट के लिए। तो डेलीगेट एक्चुअल होता क्या है, ठीक है, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले डेलीगेट है क्या। सो ए डेलीगेट इज ए टाइप से फंक्शन pointer that allow you to reference and invoke method dynamically. It is essential an object that can hold a reference to a method with a specific signature and return type. मेनली क्या होता है, जो आपका डेलीगेट होता है ये एक टाइप से फंक्शन पॉइंटर होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसको डेलीगेट को एक बार आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को हम उस डेलीगेट को असाइन कर देते हैं। तो जिस फंक्शन को हम मैनुअली कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट, हम उस फंक्शन को डायनेमिकली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये बात आ जाती है कि जिस भी डेलीगेट को हम डिक्लेयर करते हैं, अगर किसी डेलीगेट को हमने डिक्लेयर किया, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पब्लिक डेलीगेट हमने इस तरीके से डिक्लेयर किया, वॉइड टाइप का माई डेलीगेट और स्ट्रिंग मैसेज। तो यहाँ पर जिस भी फंक्शन को हम इस डेलीगेट को असाइन करना चाह रहे हैं उसका सिग्नेचर ज़रूर मैच होना चाहिए। अगर सिग्नेचर मैच नहीं होगा तो डेलीगेट वर्क नहीं करेगा। तो अगर हमें कोई और फंक्शन भी कॉल करना है देन वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट डेलीगेट टू कॉल दैट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक वे ये भी है कि हम एक नॉर्मल फंक्शन को यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक क्लास में हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो कि क्या होगा, जो एक नॉर्मल मैसेज को लेगा इनपुट में और उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा कंसोल विंडो पर। ठीक है, ये दोनों फंक्शन इसी तरीके से हैं और इस तरीके से हम लोग इसको डेलीगेट को क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं। मतलब हमने ऊपर तो हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया एक डेलीगेट, और उसके बाद हमने क्या किया, मेथड को असाइन कर दिया, और देन विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट हमने एज लाइक ए फंक्शन हमने डेटा पास किया और वो डेटा प्रिंट हो गया। हम रीअसाइन दूसरा भी फंक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इस पर आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डेलीगेट एग्जाम्पल की हमने क्लास बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेलीगेट को डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, पब्लिक डेलीगेट माई डेलीगेट एग्जाम्पल। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको, तो हमने इसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर दिया, वॉइड माई डेलीगेट, और हमने इसका सिग्नेचर भी बना दिया, लेट सपोज स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, अब हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास का नेम ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, और हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, पब्लिक वॉइड फंक्शन ए, जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग मैसेज लेगा। ठीक है, हमने एक पैरामीटर बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन, हमने उसी मैसेज को प्रिंट कर देंगे जो भी हमें रिसीव होगा फंक्शन ए के अंदर। तो फंक्शन ए मैसेज। ठीक है, अब एक काम और हम ये कर सकते हैं, हम एक फंक्शन और बनाते हैं बट विद द डिफरेंट सिग्नेचर, ताकि हम इसको ये भी देख पाएँ कि क्या हमारा डेलीगेट जो कि हमने इस सिग्नेचर के साथ हमने डिक्लेयर किया हुआ है, क्या वो किसी ऐसे फंक्शन की रेफरेंस को भी एक्सेप्ट करता है जिसका सिग्नेचर डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन सम, और एक काम करते हैं, इंट ए इंट बी और कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ वैल्यूज
प्लस ए प्लस बी। ओके, ये हमने एक नॉर्मल क्लास बना दी और एक हमने डेलीगेट डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक जो भी हमने डेलीगेट को बनाया है अब उसको हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। डेलीगेट एग्जांपल में जाइए, इसका नाम में माई डेलीगेट है, इसको कॉल कीजिए माई डेलीगेट ओबीजे डेलीगेट इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी फंक्शन, हमने यहाँ पर डेलीगेट डिक्लेयर कर दिया, अब हम क्या करेंगे किसी फंक्शन का रेफरेंस उस डेलीगेट को असाइन कर देंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम क्या करते हैं स्टैटिक टाइप का ले लेते हैं, स्टैटिक। तो फंक्शन ए एग्जाम्पल, हम प्रोग्राम में जाएंगे और एग्जाम्पल डॉट फंक्शन ए, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन का रेफरेंस एक डेलीगेट को असाइन कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक बार अगर हम किसी फंक्शन का रेफरेंस किसी डेलीगेट को असाइन कर देते हैं तो हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेलीगेट हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वो देखो जो भी हमने उसका सिग्नेचर दोनों के मैच हो रहे हैं, तो अब हम जो भी डेटा यहाँ पर पास करेंगे, लेट सपोज इट्स माई फर्स्ट डेलीगेट एग्जाम्पल। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सेव करते हैं और इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे फंक्शन ए इट्स माई फर्स्ट डेलीगेट एग्जाम्पल मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। तो एक बार एक काम और हम ये कर सकते हैं कि हम इस डेलीगेट को एक दूसरे फंक्शन की रेफरेंस को असाइन करके चेक करते हैं, जो हमने अभी बनाया था एग्जाम्पल डॉट फंक्शन सम। तो आप देखेंगे कि ये एरर आ रहा है क्योंकि डेलीगेट का जो सिग्नेचर था और फंक्शन ए का सिग्नेचर, ठीक है, अगर हम फंक्शन ए को देखेंगे तो फंक्शन ए का जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट है और डेलीगेट का सिग्नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आती है, तो मीन्स द सिग्नेचर ऑफ डेलीगेट एंड मेथड बोथ शुड बी मैच, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अदरवाइज हम किसी और भी फंक्शन के रेफरेंस को यहाँ पर डेलीगेट को असाइन कर सकते थे, लेकिन उसका सिग्नेचर भी मैच होनी चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।